हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे गेट 2002 में पूछे गए क्वेश्चन को जो फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें किए गए वर्ड्स का यूज़ जो है वो हमें समझना है। जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ऑप्शंस में, ऑप्शन 1 2 3 4 में जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उनको प्रॉपरली हमको अच्छे से समझने का कोशिश करना है। तो अभी तक हमने देखा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि ए डिटरमाइंस बी का मतलब होता है कि फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ ए यू आर एबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। इसका मतलब है कि अगर आपके टेबल में आपको ए की वैल्यू दी गई है, अगर यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ए है, दूसरा एट्रीब्यूट बी है, अगर आपको ए की वैल्यू दी हुई है तो आप एक एक करके सर्च करके उस वैल्यू तक जाएंगे और उससे आपको दूसरी वैल्यू बी की पता चल जाएगी। तो यही मतलब है, जब तक ए आपका यूनिक है तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेगी हर जगह। मगर ए की वैल्यू सेल्फ रिपीटिंग, अगर ए की वैल्यू ही रिपीट कर रही है तो आपको टेंशन है, तब आपको देखना पड़ेगा कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेगी या नहीं करेगी। तो एक टेबल गिवन है और हमको एक कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम में हमको ये देखना होता है कि वो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो पूरे टेबल में होल्ड करेगी या सिर्फ पर्टिकुलर इंस्टेंस में होल्ड करेगी। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये एक इंस्टेंस है रिलेशनशिप स्कीमा का, एक टेबल का इंस्टेंस है, ये पूरी टेबल नहीं है, पूरी टेबल गिवन नहीं है। और फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होती है वो पूरे टेबल में ही होल्ड करती है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में सिर्फ देख के हम नहीं बता सकते कि वो फंक्शनल डिपेंडेंसी पूरे टेबल में होल्ड करेगी या नहीं करेगी। तो हमको अब ये चेक करना होता है कि फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं वो पूरे टेबल में होल्ड करेगी या नहीं करेगी। सिर्फ पर्टिकुलर इंस्टेंस में होल्ड कर रही है उससे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि आपको कंक्लूड करना है कुछ ना कुछ। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी, यानी ए जो है फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ देखिए, टेबल देख के तो ऐसा लग रहा होगा कि आपको ए की हर यूनिक वैल्यू के साथ आपको बी की यूनिक वैल्यू मिल रही है। जैसे कि टेबल में जब हम ए की वैल्यू 1 लेते हैं तो बी की वैल्यू हर जगह टेबल में हमको 1 ही मिलती है, कोई दूसरी वैल्यू नहीं मिलती, बी की यूनिक वैल्यू मिलती है। उसी तरह जब हम ए की वैल्यू 2 लेते हैं तो बी की वैल्यू यूनिक ही मिलती है, 3 ही मिलती है और कोई वैल्यू नहीं मिलती। तो ऐसा देख के तो लगता है कि ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी, बट ये पूरे टेबल में होल्ड करेगी कि नहीं करेगी हमें नहीं पता, क्योंकि हमें सिर्फ कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। क्या पता है आगे जाके कोई एक ऐसी वैल्यू आए जिसको देख के हम ये कह सकें कि फंक्शनली डिटरमाइंस नहीं कर रहा है, ए फंक्शनली डिटरमाइंस नहीं कर रहा है बी को। तो सिर्फ इस स्नैपशॉट को या इस इंस्टेंस को देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तो अभी के लिए ऑप्शन गलत है। ओके, अब ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी, फिर वही बात, इसमें भी वही चीज़ कह रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन हम कंसिडर नहीं कर सकते। अब ये देखिए तीसरा ऑप्शन है, बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइंस सी। तो यहाँ पर हमको चेक करना है। देखिए अगर हम इस तरह से कहें, बी की वैल्यू जब हम 1 लेते हैं तो सी की वैल्यू एक बार हमको 1 मिलती है और एक बार 0 मिलती है। देखिए बी की वैल्यू जब हम 1 लेते हैं तो सी की वैल्यू एक बार 1 मिलती है और 0 मिल रही है। तो जो फंक्शनली डिपेंडेंसी यहाँ इस टेबल में होल्ड नहीं कर रही है, छोटे से स्नैपशॉट में होल्ड नहीं कर रही है, तो वो पूरे टेबल में भी तो होल्ड नहीं करेगी। जो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में होल्ड नहीं कर रही है वो कहीं और कहाँ जाके होल्ड करेगी, कहीं नहीं होल्ड करेगी। तो इसको देखते ही हमें ये समझ में आ जाता है कि ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि इसको हम देख के कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ गलत है तो हर जगह गलत होगा। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ होल्ड नहीं कर रही है तो कहीं भी होल्ड नहीं करेगी। मगर सिर्फ इस इंस्टेंस में देख के ये नहीं कह सकते कि अगर यहाँ होल्ड कर रही है तो पूरे डेटाबेस में होल्ड करेगी कि नहीं करेगी। ओके, ए डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइंस बी, ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा प्रूफ मिल ही नहीं रहा है कि एक ए डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइंस बी और नॉट।
ओके, तो ये भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते, सिर्फ कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी। ओके, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। आगे की वीडियोस में भी हम इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्लोजर सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट क्या होता है, क्लोजर सेट कैसे निकालते हैं, किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर गिवन हो तो क्लोजर सेट कैसे निकालते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं।